हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारा फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे डेकू यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के फर्स्ट और सेकंड राउंड को किसी तरह क्लियर कर फाइनल राउंड में आ जाता है, जो कि होता है एक बैटल राउंड, जिसमें ये सारे के सारे बच्चे एक एक कर एक दूसरे से लड़ेंगे और जो भी लास्ट में सबको हराते हुए फर्स्ट आ जाएगा वो जीत जाएगा इस यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल को। इस राउंड का पहला मैच होता है डेकू और शिंसो नाम के लड़के के बीच, जिसके पास ना ब्रेन वॉश की पावर होती है। ये लगभग डेकू को हरा ही देता है, लेकिन डेकू किसी तरह पास्ट वन फॉर ऑल यूजर्स की मदद से इस मैच को जीत जाता है। फिर हमने अगला मैच तोदोरोकी और सेरो के बीच देखा था, जिसमें तोदोरोकी का उसके पापा एंडेवर की वजह से दिमाग खराब था एंड ये भाई अपना सारा का सारा गुस्सा अपनी इसी फाइट में निकाल देता है एंड सेरो के साथ ही स्टेडियम को जमा देता है भाई एंड बेचारे सेरो को एक तरफा हरा देता है। एंड क्योंकि डेकू और तोदोरोकी दोनों ही अपने पहला मैच जीत गए होते हैं, इसलिए अगले राउंड में पहला मैच इन दोनों का ही होगा, जिसके लिए ये दोनों तैयार थे। एंड अब हम देखते हैं फर्स्ट राउंड के थर्ड मैच को, जो कि होता है यूगा और आशिडा के बीच, जिसमें यूगा होता तो बहुत कॉन्फिडेंट है हमेशा की तरह, लेकिन इसकी लेजर लाइट ज्यादा देर तक इसके काम नहीं आती एंड आशिडा यूगा के सारे अटैक्स को बार बार डॉज करके इसके पास पहुंच जाती है एंड एक अपर कट मार कर इसको हरा देती है एंड अगले राउंड में पहुंच जाती है। फिर अगला मैच होता है टोकोयामी और मोमो के बीच एंड टोकोयामी तो भाई आसानी से मोमो के ऊपर बार बार अपने डार्क शैडो से अटैक कर इसे स्टेज से बाहर निकाल कर जीत जाता है एंड मोमो को यकीन नहीं होता कि टोकोयामी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने कितनी आसानी से इसे हरा दिया। फिर अगला मैच होता है ईडा और हात्सुमे के बीच, जिसमें हात्सुमे ईडा को बेवकूफ बना के इसे अपने गैजेट्स को फुल प्रमोट करने के लिए यूज करती है एंड ईडा बेचारा अपने गैजेट्स को इसके ऊपर से हटा भी नहीं पा रहा होता है। जब ये मन भरकर अपने गैजेट्स को पूरी दुनिया के सामने प्रमोट कर लेती है, तब ये खुद स्टेज से बाहर चली जाती है एंड ईडा इस राउंड को जीत जाता है। एंड फिर अगला मैच होता है हमारे क्लास ए के कामिनारी और क्लास बी की इस लड़की इबारा के बीच, जो कि आसानी से कामिनारी को अपने वाइन हेयर्स का यूज कर हरा देती है। फिर अगला मैच होता है हमारे क्लास ए के किरिशिमा वर्सेस क्लास बी टेट्सु के बीच, जिनका क्वर्क लगभग सेम ही होता है। टेट्सु के पास स्टील हार्डनिंग की पावर होती है एंड किरिशिमा के पास रॉक हार्डनिंग की एंड ये दोनों भाई कुछ ज्यादा ही टक्कर के होते हैं, इतना कि ये दोनों साथ में एक दूसरे को एक ही टाइम पर नॉकआउट कर देते हैं एंड इनका मैच टाई हो जाता है। इसीलिए सारे जजेस ये डिसाइड करते हैं कि इनका फिर से रीमैच होगा जब ये दोनों वापस से होश में आ जाएंगे। एंड अब आता है टाइम इस राउंड के लास्ट मैच का, जो कि था ओचाको और बाकुगो के बीच एंड ओचाको भाई बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि ये जानती थी कि बाकुगो हिला हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके सामने कोई लड़की है या नहीं। एंड ओचाको ना कुछ भी करके इस मैच को जीतना चाहती थी, ताकि ऑब्वियसली किसी अच्छे हीरो एजेंसी में जाकर पैसे कमा सके, जो कि इसका ड्रीम था। एंड डेकू ना ओचाको को एक प्लान बताने आता है ताकि ओचाको बाकुगो को हरा पाए, लेकिन ओचाको इसे मना कर देती है, क्योंकि ये ना चीटिंग नहीं करना चाहती थी, ये खुद अपने दम पर इस मैच को जीतना चाहती थी। ये सारे लोग ओचाको के लिए बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये सब जानते थे कि बाकुगो कैसा है। एंड जैसे ही इन लोगों का मैच स्टार्ट होता है, ओचाको जानती थी कि इसे बस कुछ भी कर बाकुगो को बस एक बार टच करना है एंड फिर इसके पास चांस होगा अपने क्वर्क से बाकुगो को हराने का, लेकिन बाकुगो भाई इसको अपने पास आने नहीं दे रहा होता और बार बार अपने ब्लास्ट से इसे दूर फेंक दे रहा होता है। ओचाको बाकुगो के ब्लास्ट की वजह से काफी इंजर्ड हो गई होती है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मान रही होती और बार बार बाकुगो की तरफ भाग रही होती है इसे बस एक बार छूने के लिए, लेकिन बाकुगो के रिफ्लेक्सेस भाई कुछ ज्यादा ही फास्ट है और इसके ब्लास्ट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग। बाकुगो भाई ओचाको के मुंह पर बार बार ब्लास्ट कर दे रहा होता है, लेकिन ओचाको तब भी हार नहीं मान रही होती। सारे ऑडियंस वाले बाकुगो को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और बू करने लग जाते हैं कि वो इतनी प्यारी सी और क्यूट सी लड़की पर जरा सा भी रहम नहीं खा रहा। लेकिन तभी आइजावा इन सारे लोगों से बोलता है, अब सबको शायद ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाकुगो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। वो ओचाको को अपना बराबर का अपोनेंट मानता है और जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता ताकि वो इस कंपटीशन में हार जाए। और आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि सारे हीरोज, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर दिन कितने खतरनाक विलन से लड़ते हैं। ये मैच बाकुगो और ओचाको दोनों की ही मदद करेगा ग्रो करने में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने में। और अगर आप लोगों को अभी भी उस लड़की के लिए इतना ही बुरा लग रहा है और बाकुगो से दिक्कत हो रही है, तो आप लोग इस एरेना को छोड़कर जा सकते हैं। एंड आइजावा सही कह रहा होता है, बाकुगो ओचाको को हल्के में नहीं ले सकता था, वरना क्या पता ओचाको इसे किसी तरह हरा दे। एंड तभी हम देखते हैं ओचाको यूज कर देती है अपना ट्रम्प कार्ड एंड असल में ये जानबूझकर बाकुगो के बार बार इतना पास जाकर इसके ब्लास्ट को झेल रही होती है, क्योंकि ये जानती थी कि बाकुगो की ब्लास्ट की वजह से स्टेज टूटेगा। एंड असल में ये स्टेज के सारे टूटे हुए पत्थरों को ओचाको अपने ग्रेविटी क्वर्क की मदद से हवा में भेज रही होती है, जो अब जाके ओचाको सारे के सारे बाकुगो के ऊपर रिलीज कर देती है, ये सोचकर कि जब बाकुगो इन ऊपर के पत्थरों से डील करने में बिजी होगा, तब ओचाको बाकुगो को टच कर इसे अपने क्वर्क से हरा देगी। एंड इसका प्लान सच में बहुत ज्यादा कमाल का होता है, लेकिन इसको बाकुगो की ट्रू पावर का अंदाजा नहीं था। एंड बाकुगो ना भाई अपनी फुल पावर का यूज कर अपने ब्लास्ट क्वर्क का यूज कर देता है, जिससे ना तो सिर्फ ये सारे के सारे पत्थर तबाह हो जाते हैं एक ही बार में, बल्कि साथ ही साथ इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से ओचाको बाकुगो को छू भी नहीं पाती है, दूर जाकर गिर जाती है। एंड तब बाकुगो ओचाको से कहता है, तुम्हें क्या लगा था इस ट्रिक से तुम मुझे हरा पाओगी? अब आओ असली मैच शुरू करते हैं। एंड ओचाको बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि इसका प्लान फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये डेकू की तरह हार नहीं मानती और बाकुगो की तरफ जाने लगती है, लेकिन अपने क्वर्क को इतना ज्यादा यूज करने की वजह से इसकी बॉडी और इसकी माइंड बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं एंड ये वहीं पर जमीन पर गिर जाती है एंड बेहोश हो जाती है, जिस वजह से बाकुगो इस राउंड को जीत जाता है एंड इस तरह फर्स्ट राउंड के लास्ट मैच खत्म हो जाता है।
बाद में डेकू ओचाको के पास जाता है उसे थोड़ा कंफर्ट देने के लिए, लेकिन ओचाको इससे कहती है कि वो ठीक है, वो दुखी नहीं है क्योंकि वो दुखी होकर भी अब क्या कर सकती है, वो कुछ चेंज तो कर नहीं सकती, वो हार गई। लेकिन ओचाको उल्टा डेकू को जरूर बेस्ट ऑफ लक बोलती है इसके अगले मैच के लिए जो कि था तोदोरोकी के साथ। लेकिन फिर जब डेकू वहां से चला जाता है तब ओचाको अपने पापा को फोन कर बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई दुख तो इसे हो ही रहा होता है। लेकिन इसके पापा इससे कहते हैं कि वो ओचाको के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है और वो बस इसलिए बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ओचाको ने अपना बेस्ट दिया। फिर हम देखते हैं किरीशिमा और तेत्सु के बीच आर्म रेसलिंग कराई जाती है इन दोनों के बीच के विनर को चुनने के लिए, जिसमें किरीशिमा तेत्सु को हरा देता है एंड पहुंच जाता है नेक्स्ट राउंड में। एंड अब बारी होती है हमारे मेन कैरेक्टर डेकू और इस एनिमे के सबसे कूल कैरेक्टर तोदोरोकी के मैच की। डेकू स्टेज की तरफ जा रहा होता है लेकिन तभी इसके सामने वर्ल्ड का नंबर 2 हीरो तोदोरोकी का पापा एंडेवर आ जाता है, जिसको देखकर ही थोड़ा डर जाता है। एंड एंडेवर डेकू से कहता है, तो तुम ही हो ना जिसका मैच मेरे बेटे तोदोरोकी के साथ है? मैंने देखा तुम्हारा क्वर्क तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, बिल्कुल उस ऑल माइट की तरह, इसीलिए हो सके तो मेरे बेटे से अपनी पूरी ताकत से लड़ना, क्योंकि मेरे बेटे के लिए तुम एक बेस्ट अपोनेंट हो ऑल माइट को पीछे करने के लिए तैयार होने में। लेकिन तभी डेकू एंडेवर से बोलता है, हाँ हो सकता है कि मैं तोदोरोकी के लिए उसका बेस्ट अपोनेंट हूँ, लेकिन क्या आप तोदोरोकी के लिए उसके बेस्ट फादर हैं? एंड ये कह के डेकू वहां से चला जाता है। एंडेवर थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। ये दोनों के दोनों स्टेज पर आ जाते हैं, तैयार होते हैं सामने वाले को हराने के लिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा इन दोनों का सपना होता है दुनिया का नंबर 1 हीरो बनने का। एंड ओचाको भी बाहर आ जाती है अपने आंसू पोंछकर डेकू के मैच को देखने के लिए। एंड ये सारे के सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इस मैच के लिए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि तोदोरोकी और डेकू की पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। एंड हाँ, शिगाराकी भी इनके मैच को देख रहा होता है और काफी एक्साइटेड होता है। एंड फिर हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। डेकू को अभी भी तोदोरोकी की बातें, उसका पास्ट याद आ रहा होता है जो इसने डेकू को बताया था कि क्यों इसके पागल पापा के ड्रीम की वजह से इसकी मम्मी पागल हो गई थी और उन्होंने उसे ये स्कार दिया था। एंड क्यों इसीलिए तोदोरोकी अपने पापा के फायर क्वर्क को यूज नहीं करता, क्योंकि अपने पापा से नफरत करता है। एंड फिर हम देखते हैं इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। एंड स्टार्ट होते ही तोदोरोकी डेकू के ऊपर सैरो की तरह अपने आइस क्वर्क से अटैक कर देता है, लेकिन तभी डेकू अपनी 2 उंगलियों का यूज कर 1 फॉर ऑल स्मैश को इसकी तरफ मार देता है, जिससे ये तोदोरोकी के पूरे आइस अटैक को रोक देता है। एंड तोदोरोकी किसी तरह अपनी आइस वॉल का यूज कर बाहर जाते जाते बचता है, लेकिन इस अटैक की वजह से ना डेकू की एक उंगली जरूर टूट जाती है। तोदोरोकी दोबारा से इसके ऊपर अपने आइस अटैक से यूज करता है। डेकू फिर से अपनी एक और उंगली को तोड़कर इसके आइस अटैक से अपने स्मैश से बचता है। आखिर कितनी बार मेरे अटैक्स को तुम अपनी उंगलियों को तोड़कर रोकोगे मिडोरिया? एंड डेकू को ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन ये जानता था कि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना तोदोरोकी इसे आसानी से हरा देगा। एंड फिर हम देखते हैं तोदोरोकी बार बार इसके ऊपर अपने आइस से अटैक करने लगता है। डेकू के पास क्योंकि और कोई ऑप्शन होता नहीं, ये बार बार अपनी उंगलियों से 1 फॉर ऑल के स्मैश का यूज कर किसी तरह तोदोरोकी के अटैक से बच रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में डेकू के राइट हैंड की चारों उंगलियां और पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी डेकू देखता है कि बार बार सिर्फ अपने आइस क्वर्क को यूज करने की वजह से और फायर क्वर्क को ना यूज करने की वजह से तोदोरोकी की बॉडी जमने लग गई होती है। इन सबको यकीन नहीं हो रहा होता कि डेकू की लगभग सारी उंगलियां और पूरा एक हाथ टूट गया, लेकिन फिर भी डेकू लड़ रहा है। आखिर कितना दर्द हो रहा होगा डेकू को। एंड जब तोदोरोकी ये देखता है कि डेकू की सारी उंगलियां टूट चुकी हैं और इसका लेफ्ट हैंड भी, तो तोदोरोकी समझ जाता है कि अब तो डेकू इसके अटैक को रोक नहीं सकता। एंड तोदोरोकी अपने गार्ड को डाउन कर देता है एंड डेकू के ऊपर अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देता है। लेकिन भाई ये डेकू पागल होता है और अपनी टूटी हुई उंगली को दोबारा यूज कर देता है। एंड ये ना अपनी टूटी हुई उंगली को और ज्यादा तोड़ देता है और तोदोरोकी की तरफ एक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मैश मार देता है, जिससे तोदोरोकी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और बाहर निकलते निकलते बचता है। इसकी उंगलियों की हड्डियां चकनाचूर हो गई होती है। एंड भाई मुझे दर्द होने लग गया था इनकी फाइट को देख के। मिडोरिया तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा तुम अपने आप को कितना ज्यादा इंजर्ड कर रहे हो? एंड तभी डेकू बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ तोदोरोकी, लेकिन तुम अब तक मुझे छू तक नहीं पाए। और अपने आप को देखो तोदोरोकी, तुम जम रहे हो। आखिर क्यों तुम अपना फायर क्वर्क यूज नहीं कर रहे? आखिर तुम अपना बेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? एंड तोदोरोकी को समझ नहीं आता कि डेकू पागल हो गया क्या, क्योंकि इससे तोदोरोकी के आइस क्वर्क को झेला नहीं जा रहा है। ये चाहता है तोदोरोकी अपना फायर क्वर्क भी यूज करे, जिससे पक्का ही हार जाएगा। एंड तोदोरोकी गुस्सा आ जाता है, डेकू की तरफ भागता है, लेकिन तभी डेकू इसके अटैक को डॉज कर देता है एंड इस बार अपने राइट हैंड का यूज कर इसे एक स्मैश मार देता है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन तोदोरोकी काफी इंजर्ड जरूर हो जाता है। एंड फिर से किसी तरह बचता है बाहर जाते जाते, लेकिन ये डेकू के एक हाथ को जरूर अपने आइस क्वर्क से जमा देता है। एंड तभी हम देखते हैं सिमेंटोस बोलता है, शायद हमें इनकी फाइट को रोक देना चाहिए, क्योंकि ये लड़का पागल हो गया है, इसे खुद की बॉडी की कोई परवाह नहीं है, ये बस कुछ भी करके इस मैच को जीतना चाहता है। लेकिन ऑल माइट सिर्फ ये जानता था कि डेकू का मेन मिशन इस समय इस मैच को जीतना नहीं, बल्कि तोदोरोकी की मदद करना है, ताकि तोदोरोकी अपनी फुल पावर का यूज कर सके, चाहे भले ही उसकी वजह से डेकू का जीतना लगभग नामुमकिन हो जाए। अभी भी क्या सोच रहे हो तोदोरोकी? ऐसे तुम हार जाओगे। अपनी फुल पावर दोनों क्वर्क्स का यूज करो और लड़ो मुझसे। एंड तोदोरोकी को ना अभी सिर्फ अपना सैड पास्ट याद आ रहा होता है कि कैसे इसके पापा इसे ऑल माइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कितनी हार्ड ट्रेनिंग दिया करते थे, और जब इसकी मम्मी इसे बचाने आती थी तो इसके पापा इसकी मम्मी को मार दिया करते थे। कैसे तोदोरोकी और इसकी पूरी फैमिली
ढंग से कभी अपनी लाइफ को एंडेवर की ऑल माइट को नंबर 1 से हटाने की ड्रीम की वजह से जी नहीं पाई और हंसी खुशी नहीं रह पाई। कैसे एंडेवर के अत्याचारों की वजह से इसकी मम्मी पागल हो गई और खुद टोडोरोकी के ऊपर उबलते पानी को फेंक दिया। कैसे एंडेवर की ड्रीम की वजह से इसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने सालों से अपनी मम्मी से मिल तक नहीं पाया क्योंकि इसे ना डर लगता है कि इसकी मम्मी इससे नफरत करती है। एंडेवर ने अपने ड्रीम की वजह से टोडोरोकी के चाइल्डहुड की खुशियों को मार दिया होता है। फिर आखिर कैसे ही उस एंडेवर के दिए हुए कर को यूज कर सकता है जिससे नफरत करता है। लेकिन तभी डेकू बोलता है तुम्हें अपने फायर क्वर को यूज करना ही होगा टोडोरोकी, वरना तुम जमकर हार जाओगे। क्या तुम इस कंपटीशन को नहीं जीतना चाहते? क्या तुम नहीं बनना चाहते हो नंबर 1 हीरो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं मेरे पापा के क्वर को यूज नहीं करने वाला, वो उनका नहीं तुम्हारा क्वर के टोडोरोकी। एंड इसको सुनते ही टोडोरोकी को उसके पास्ट का एक किस्सा याद आ जाता है जो ये कई सालों पहले भूल गया था। इसको याद आ जाता है कि कई सालों पहले जब ये अपने पापा की बहुत हार्ड ट्रेनिंग की वजह से बैठकर रो रहा था क्योंकि इसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, तब इसने अपनी मम्मी से कहा था मम्मी मैं पापा जैसा नहीं बनना चाहता, मैं नहीं चाहता उनके फायर क्वर को सीखना। जिस पे इसकी मम्मी ने कहा था मैं भी नहीं चाहती टोडोरोकी कि तुम अपने पापा एंडेवर जैसे बनो, लेकिन तुम्हें इस फायर क्वर को मास्टर करना ही होगा ताकि तुम इस वर्ल्ड के नंबर 1 हीरो बन सको, बिल्कुल ऑल माइट की तरह। तुम्हें इस वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो बनना होगा टोडोरोकी, ताकि तुम बुरे लोगों को रोक सको और अच्छे लोगों को बचा सको। एंड अब टोडोरोकी को समझ आता है कि डेकू सही कह रहा है, जो पावर इसके पास है वो इसकी खुद की है। इसे नहीं जरूरत है अपने पापा के दिए रास्ते पर चलने की, इसे अपने पावर्स का खुद से यूज करना सीखना होगा और ऑल माइट की तरह इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनना होगा जो लोगों की मदद करे, ठीक वैसे ही जैसे इसकी मम्मी ने कहा था। एंड डेकू भाई टोडोरोकी की आंखें खोल देता है। टोडोरोकी यूज करने लगता है अपना फायर क्वर जो इसने कई सालों से नहीं यूज किया होता, जिसको देखकर एंडेवर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड साथ ही साथ डेकू भी एंड ये सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं। एंड तभी टोडोरोकी कहता है मिडोरिया तुम सच में पागल हो, तुम अभी भी स्माइल कर रहे हो ये जानते हुए भी कि तुम अब कितने ज्यादा खतरे में हो। एंड टोडोरोकी भाई अपने दोनों क्वर्क्स की फुल पावर का यूज कर डेकू के ऊपर अटैक कर देता है। डेकू अपने 1 फॉर ऑल का यूज कर टोडोरोकी की तरफ फुल स्पीड में कूद जाता है। ये दोनों के दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं जिन्हें ये दोनों किसी तरह रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये दोनों काफी इंजर्ड हो सकते थे। एंड तो अभी डेकू कहता है आ जाओ टोडोरोकी, थैंक यू मिडोरिया। एंड भले ये दोनों हीरोज इन दोनों को रोकने का फुल ट्राई करते हैं, लेकिन ये दोनों कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड आपस में भले ही फुल पावर के साथ ना सही, लेकिन इन दोनों के अटैक्स कोलाइड कर जाते हैं जिसके इम्पैक्ट की वजह से ये पूरा का पूरा स्टेज और पूरा का पूरा एरिना हिल जाता है। भाई इन सबको यकीन नहीं हो रहा था कि इस साल के फर्स्ट ईयर के बच्चे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इन दोनों के अटैक्स सच में हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पूरा का पूरा स्टेज टूट जाता है। लेकिन क्योंकि डेकू पहले से बहुत ज्यादा इंजर्ड था और अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पाया था, इसीलिए ये यहाँ स्टेज से बाहर आकर गिर गया था एंड इस मैच को हार गया था। एंड ये बात टोडोरोकी भी जानता था कि अगर शायद डेकू इतना इंजर्ड ना होता और अपनी फुल पावर का यूज किया होता तो अभी शायद टोडोरोकी स्टेज के अंदर ना खड़ा होता। एंड इस तरह टोडोरोकी इस मैच को जीत जाता है, नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है। एंड टोडोरोकी जब वापस जा रहा होता है तब इसके सामने एंडेवर आ जाता है जो इसे बताता है कि ये बहुत ज्यादा खुश है कि टोडोरोकी ने फाइनली इसकी असली पावर को एक्सेप्ट कर लिया और वो दोबारा से इसके साथ ट्रेनिंग करेगा ऑल माइट को सरपास करने के लिए। लेकिन टोडोरोकी इससे कहता है आपको गलत फहमी हुई है, आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाला और मैं वो नहीं करूंगा जो आप मुझे बताएंगे। मैं अपने रास्ते खुद चुनूंगा और दुनिया का नंबर 1 हीरो बनूंगा। एंड ये कह के टोडोरोकी वहां से चला जाता है। एंड फिर इधर हम डेकू को देखते हैं जिसको रिकवरी नर्स बताती है कि डेकू की पावर डेकू के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर डेकू बार बार ऐसे ही अपने हाथ पैर तोड़ता रहेगा तो एक टाइम जरूर आ जाएगा जब ये डेकू को हील नहीं कर पाएगी और तब शायद डेकू हमेशा के लिए अपने हाथ पैर खो देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ये सारे के सारे वहां आ जाते हैं जो डेकू के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, लेकिन रिकवरी नर्स ने ये बोलकर भगा देती है कि इसे अभी डेकू की सर्जरी करनी है, जिसको सुनकर ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं कि डेकू की सर्जरी होने जा रही है। एंड फिर जब ये सारे वहां से चले जाते हैं तब डेकू ऑल माइट से सॉरी कहता है कि वो हार गया और पूरी दुनिया को ये बता नहीं पाया कि अगला ऑल माइट आ चुका है। लेकिन ऑल माइट इससे कहता है कि डेकू ने एक ऐसा काम किया है जो इस टूर्नामेंट जीतने से कई गुना ज्यादा ऊपर था, जो कि था टोडोरोकी की मदद करना उसके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने में। इवन दो वो उसका ओपोनेंट था, बिल्कुल वही किया है जो एक असली हीरो करता। फिर हम देखते हैं अगला मैच टोकोयामी और आशिडा के बीच होता है। टोकोयामी इसे भी आसानी से हरा देता है। फिर अगला मैच ईडा और इबारा में होता है एंड इस बार इबारा हार जाती है एंड ईडा इसे अपनी स्पीड का यूज कर हरा देता है। फिर हम देखते हैं रिकवरी गर्ल डेकू की बढ़िया से सर्जरी कर देती है एंड इसे हील भी कर देती है, लेकिन डेकू के हाथ लगभग पूरी तरह से बदल चुके थे। एंड रिकवरी गर्ल इन्हें बताती है कि शायद अब अगली बार ये डेकू के हाथों को दोबारा हील नहीं कर पाएगी अगर डेकू के हाथ फिर से टूटे तो। एंड फिर ये दोनों जब साथ में यहाँ से जा रहे होते हैं तब डेकू ऑल माइट से कहता है ऑल माइट मैं जानता हूँ आप स्कूल में टीचर से इसलिए बने थे ताकि आप एक अच्छा सक्सेसर ढूंढ सके अपनी पावर के लिए, लेकिन फिर आपने अपने क्वर्क 1 फॉर ऑल को मुझे पास कर दिया, मुझे, जबकि मैं क्वर्कलेस था, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक थी। क्या आप अभी भी सच में श्योर है कि मैं बेस्ट चॉइस हूँ आपकी पावर के लिए, जबकि स्कूल में मुझसे इतने ज्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं? एंड डेकू भाई इतना ज्यादा अच्छा होता है कि तैयार हो जाता है
ऑल माइट की पावर को वापस करने के लिए, ताकि वो इससे किसी अच्छे को इसकी पावर को दे सके। लेकिन तब ऑल माइट इससे कहता है, मैं जानता हूँ यंग मिडोरिया की स्कूल में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो शायद तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे कंटेंडर्स है वन फॉर ऑल के लिए, लेकिन तब भी मैंने तुम्हें इसलिए चुना यंग मिडोरिया क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं खुद को देख पाता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर उसी अच्छाई, उसी सेल्फलेसनेस, उसी स्पिरिट को देख पाता हूँ जो दूसरों के लिए खुद को बिना सोचे सैक्रिफाइस कर देते हैं, बिल्कुल एक असली हीरो की तरह। हाँ, ये सच है कि स्कूल में तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर क्वर्क्स वाले लोग हैं, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे अच्छा वन फॉर ऑल का यूजर स्कूल में कोई नहीं। और हाँ यंग मिडोरिया, मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह एक टाइम पर क्वर्कलेस था। एंड इसको सुनकर डेकू एकदम शॉक रह जाता है। हाँ, मैं भी क्वर्कलेस था, लेकिन तब भी मेरी मास्टर ने मुझ पर भरोसा किया और इस क्वर्क को मुझे पास कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम पर भरोसा किया यंग मिडोरिया, और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। जिसको सुनकर डेकू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड फिर इधर हम ईडा के भाई इंजीनियम को देखते हैं जो एक विलन के सामने आ जाता है इससे लड़ने के लिए। एंड इस विलन का नाम याद रखना भाई, हीरो किलर स्टेन। फिर इधर हम देखते हैं बाकुगो और किरिशिमा का मैच चल रहा होता है और बाकुगो के ब्लास्ट का किरिशिमा पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था इसकी हार्डनिंग की वजह से। एंड अगला मैच ना ईडा और तोदोरोकी के बीच था। एंड ईडा इस मैच को जीतना चाहता था ताकि वो इसके बड़े भाई को ये बता सके कि वो जीत गया और उसे खुश कर सके। एंड तभी इधर हम देखते हैं इतनी देर तक अपने हार्डनिंग क्वर्क को यूज करने की वजह से और खास करके टेट्सो के साथ की फाइट की वजह से इसका क्वर्क अब धीरे धीरे वीक होने लग गया था। एंड इसी सही मौके का फायदा उठाकर बाकुगो किरिशिमा के ऊपर धड़ाधड़ अपने ब्लास्ट से अटैक करने लगता है, जिससे किरिशिमा की हार्डनिंग और ज्यादा वीक हो जाती है। एंड तभी बाकुगो इसके ऊपर अपने सुपर ब्लास्ट अटैक का यूज कर देता है एंड इसको सुला देता है। एंड इस तरह ये टोकोयामी, ईडा और तोदोरोकी सेमीफाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं सेमीफाइनल राउंड का पहला मैच होता है तोदोरोकी और ईडा के बीच। एंड तोदोरोकी तुरंत ईडा के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे किसी तरह ईडा अपनी स्पीड और एजिलिटी का यूज कर बचता है। एंड ईडा अपनी स्पीड से तोदोरोकी के पास पहुंच जाता है, इसको अपनी सुपर स्पीड किक मार देता है एंड इसको फुल स्पीड में फिर स्टेज से बाहर लेके जाने लगता है। लेकिन तभी तोदोरोकी अपने आइस से ईडा के लेग इंजन को भी जमा देता है, जिससे ईडा एक जगह पर रुक जाता है। एंड तभी तोदोरोकी अपने आइस क्वर्क से इसको अपने आइस प्रिजन में फंसा देता है एंड इस मैच को जीतकर फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। एंड ईडा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब ये इस टूर्नामेंट को जीतकर अपने भाई को खुश नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी इधर हम ईडा के भाई इंजीनियम को देखते हैं, जिसको स्टेन द हीरो किलर ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। एंड स्टेन की पावर ना भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है, जो कि अभी हमें आगे पता चलेगी। एंड फिर हम देखते हैं ये इंजीनियम से कहता है, तुम जैसे हीरोज मुझे मारने की औकात नहीं रखते, अगर तुम लोगों को मुझे मारना है तो ऑल माइट को मेरे सामने लाओ। एंड फिर इधर हम बाकुगो और टोकोयामी की फाइट को देखते हैं, जो कि कमाल रहे होते हैं। टोकोयामी का डार्क शैडो होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग और कमाल का है, लेकिन तुम्हें यह भी पता होगा कि शैडोज जो होती है ना वो दिन में बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसलिए टोकोयामी का डार्क शैडो दिन में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन रात में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि टोकोयामी से कंट्रोल तक नहीं कर पाता। एंड टोकोयामी के डार्क शैडो की सिर्फ एक ही कमी होती है, जो कि होती है लाइट, जो कि बाकुगो के ब्लास्ट में थी। इसलिए बाकुगो अपने ब्लास्ट के लाइट का फायदा उठाकर डार्क शैडो और टोकोयामी दोनों के ऊपर स्टन ग्रेनेड अटैक यूज कर देता है एंड इन दोनों को हराकर फाइनल राउंड में पहुंच जाता है, जिसका मतलब था कि यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फाइनल मैच तोदोरोकी और बाकुगो के बीच था। एंड तभी हम देखते हैं ईडा को इसके घर से कॉल आ जाता है एंड जैसे ही इसे इसके भाई के बारे में पता चलता है, ये तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो एक साथ वेटिंग रूम में होते हैं और बाकुगो तोदोरोकी से कहता है, ओए तोदोरोकी, ध्यान से सुनो, मेरे साथ अगर तुम्हें लड़ना है तो मेरे साथ भी अपने फायर क्वर्क और फुल पावर का यूज करना, समझे ना? मैं तुम्हें तुम्हारे बेस्ट में हराना चाहता हूँ। एंड ये कह के बाकुगो वहां से चला जाता है, लेकिन तोदोरोकी ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है, इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में इसे अपने फायर क्वर्क का यूज करना चाहिए, जबकि उस फायर क्वर्क की वजह से इसकी मम्मी ने कितना ज्यादा सफर किया है। एंड फिर हम देखते हैं टाइम आ जाता है यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के फाइनल राउंड का, जो कि था तोदोरोकी और बाकुगो के बीच, जिसको लगभग पूरी की पूरी दुनिया देख रही होती है। एंड जैसे इनका मैच स्टार्ट होता है, तोदोरोकी अपनी फुल आइस पावर का यूज कर देता है, बिल्कुल सेरो की टाइम की तरह। एंड बाकुगो के साथ साथ लगभग आधे स्टेडियम को जमा देता है भाई। एंड सबको लगता है कि ये मैच खत्म हो गया, लेकिन तभी इन सबको बड़े बड़े ब्लास्ट की आवाज आने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं बाकुगो इसकी आइस को अपने ब्लास्ट से फोड़ फोड़ कर बाहर निकल आता है एंड तोदोरोकी से कहता है, आओ फिर शुरू करते हैं हम हमारी फाइट तोदोरोकी। एंड तब ये तोदोरोकी की तरफ चार्ज कर देता है एंड इसके अटैक को डॉज कर इसे उड़ाकर फेंक देता है। एंड तोदोरोकी से कहता है, मैंने कहा ना अपनी फुल पावर का यूज करो जैसे तुमने डेकू के टाइम किया था। लेकिन तोदोरोकी ना भाई अपने फायर का यूज चाहकर भी नहीं कर पा रहा होता, इसे बार बार अपनी मम्मी की याद आ जा रही होती है। बाकुगो फुल स्पीड में तोदोरोकी की तरफ आने लगता है एंड तोदोरोकी ट्राई करता है अपने फायर क्वर्क का यूज करने की। ये दोनों आपस में अपनी फुल पावर के साथ टकराने वाले होते हैं, लेकिन तभी इसे पता नहीं क्या होता है एंड इसे फिर से अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है। एंड तोदोरोकी भाई अपने फायर क्वर्क को
एक्टिवेट कर देता है एंड बस चुपचाप खड़ा हो जाता है। लेकिन बाकुगो ये नहीं रुकता एंड ये टोडोरोकी के ऊपर अपना अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लास्ट अटैक यूज कर देता है एंड टोडोरोकी स्टेज से बाहर जाकर बेहोश हो जाता है एंड इस मैच को हार जाता है एंड बाकुगो बन जाता है इस कंपटीशन का विनर। लेकिन इस कंपटीशन को जीतने के बाद भी ये बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि टोडोरोकी ने अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया होता इस लड़ने के लिए एंड बाकुगो भाई पगला जाता है एंड ये इससे जाकर कहता है कि अपने आप को विनर तब तक नहीं मान सकता जब तक टोडोरोकी के साथ अपनी फुल पावर से ना लड़े एंड ये भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं मिडनाइट इसे अपने क्वर्क से सुला देती है एंड इस तरह इन लोगों का यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो जाता है एंड टाइम आ जाता है अवार्ड सेरेमनी का। टोकोयामी और ईडा थर्ड पर होते हैं लेकिन ईडा यहाँ होता नहीं क्योंकि वो अपने भाई से मिलने चला गया होता है। टोडोरोकी सेकंड पर होता है एंड बाकुगो फर्स्ट पर, जिसको इन सबको बांधना पड़ा था भाई क्योंकि ये पागल हो गया होता है। ये लेना ही नहीं चाहता था फर्स्ट होने का मेडल क्योंकि ये टोडोरोकी के साथ दोबारा रीमैच करना चाहता था। एंड तभी हम देखते हैं मिडनाइट बोलती है आई होप आप सबको इस यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मजा आई होगी। अब टाइम है अवार्ड सेरेमनी का जिसमें इन बच्चों का अवार्ड देंगे और कोई नहीं बल्कि इस दुनिया के नंबर 1 हीरो ऑल माइट। चिंता मत करिए आप लोग क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। एंड ऑल माइट को देखते ही सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं एंड फिर ऑल माइट यहाँ पर आकर इन तीनों को इनके मेडल देते हैं और बस बाकुगो को देने में थोड़ी दिक्कत होती है एंड इस तरह इन सब का यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो जाता है। एंड फिर इधर हम हीरो किलर स्टेन को देखते हैं जो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है एंड तभी इसके पास कुरोगिरी आ जाता है जो स्टेन से कहता है हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं हीरो किलर स्टेन। एंड यहाँ पर हमारी इस मास्टरपीस एनिमे का पार्ट 5 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा तो उसके लिए तैयार रहना और वो बहुत ज्यादा मस्त होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने एनिमे भाई को सपोर्ट करते रहना। बाय बाय।